और इसी बीच एक बड़ी जानकारी आप तक साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। 3 दिन के भीतर मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, ये सूत्र बता रहे हैं। मंत्रिमंडल में कुछ नए चेहरे भी शामिल हो सकते हैं, कुछ पुराने चेहरों को संगठन में जिम्मेदारी दे दी जाएगी। तो ये जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। मंत्री पद की शपथ ग्रहण करने वालों की सूची तैयार हो चुकी है। सूत्रों के हवाले से जानकारी है, दिल्ली में है पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और दोनों डिप्टी सीएम यानी केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी दिल्ली में ही मौजूद हैं। और यहाँ पर वो भी दिल्ली में विस्तार में जाति समीकरण का पूरा ध्यान इसमें रखा जाएगा। तो ये जानकारी अब तक साझा कर रहे हैं। इस मंत्रिमंडल विस्तार में जातीय समीकरण का पूरा ख्याल रखा जाएगा। 2027 में विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश में, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर उस समाजवादी पार्टी को चुनौती देना, आने वाले चुनावों में अपने जातीय और सामाजिक समीकरणों को साधने का प्रयास भी इसी मंत्रिमंडल विस्तार से रहेगा। सपा के बागी विधायकों को भी मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। एक नई महिला मंत्री बनाए जाने की संभावना है। फिलहाल ये जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। तो ये मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बड़ी जानकारी। आलोक द्विवेदी का रुख कर लेते हैं। लखनऊ से मेरे साथ मेरे सहयोगी लाइव जुड़े हुए। सीधा आलोक, आप ही का रुख करते हुए मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर ये सूत्र फिलहाल जानकारी दे रहे हैं कि जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है और 3 दिन के भीतर ही होगा। हालांकि सुबह भी हम इस पर चर्चा कर रहे थे और सुबह भी आपने जानकारी दी थी कि जब विमान में तीनों की तस्वीरें सामने आई थी दिल्ली रवानगी की, तब भी हम यही अटकलें लगा रहे थे कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर ही चर्चा होने वाली है। जी बिल्कुल सही कहा। ये मंत्रिमंडल विस्तार का जो जिन है बोतल से लगातार निकलता रहता है, लेकिन इस बार जो निकला है वो लग रहा है कि काफी मजबूत है और इस बार मंत्रिमंडल विस्तार होकर रहेगा। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, हमने कई जगहों से इस बात की पुष्टि भी की है। सूत्रों का दावा है कि 3 दिन के भीतर उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, क्योंकि अभी सुबह की जो तस्वीरें आई थी, उत्तर प्रदेश के पूर्व भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, वो दिल्ली गए हुए हैं, दोनों डिप्टी सीएम दिल्ली गए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि शाम को 7 बजे कार्यक्रम था, महिला आक्रोश रैली निकलनी थी, मशाल रैली निकलती, उस पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी शामिल होना था, लेकिन वो उस रैली में भी मौजूद नहीं है। कयास ये लगाया जा रहा है कि मंथन में मुख्यमंत्री भी शामिल हो सकते हैं, जो आला कमान जो बैठक कर रही है उसमें भी शामिल हो सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इससे पहले संगठन मंत्री ने भी इस बात के संकेत दे दिए थे कि उत्तर प्रदेश में जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। हालांकि संगठन के विस्तार की भी चर्चा तेज चल रही थी। इस चर्चा के बीच अब जो मंत्रिमंडल के विस्तार की बात हो रही, सूत्र ये भी बता रहे हैं कि इसमें कई बड़े नाम हैं जो हटाए जा सकते हैं, उनको संगठन में जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि 2027 में चुनाव है और चुनाव की मजबूती के लिए उनको संगठन में जगह दी जा सकती है। और कुछ नए चेहरे हैं जो इस मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। एक तो जाति समीकरण होगा, दूसरा वो नए चेहरे होंगे जो दूसरी पार्टियों के थे, वो बागी हो गए थे, वो भारतीय जनता पार्टी में इस उम्मीद से आए थे कि उनको मंत्री पद मिलेगा और ये आश्वासन भी मिला था। हो सकता है उनका ये आश्वासन भी पूरा हो जाए। एक नया महिला मंत्री के भी शामिल होने की बात सामने आ रही है। फिलहाल एक्सक्लूसिव ये खबर है, सिर्फ न्यूज इंडिया 24/7 पर यह खबर है कि 3 दिन के भीतर मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। जी बिल्कुल आलोक, और ये एक अहम जानकारी आप तक आपके माध्यम से अपने दर्शकों तक भी साझा कर रहे। 3 दिन के भीतर ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। और जैसे कि आपने जिक्र भी किया कि कुछ ऐसे मंत्रिमंडल में अभी मौजूद चेहरे जिन्हें संगठन में एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। बीजेपी का शुरू से एक मंत्र रहा है आलोक कि संगठन मजबूत तो कार्यकर्ता मजबूत और कार्यकर्ता मजबूत तो पार्टी मजबूत। 2027 में सबसे बड़े सूबे में चुनाव होने वाले हैं। निश्चित तौर पर अपने कार्यकर्ताओं की मजबूती के लिहाज से ये फैसला लिया जाना कि संगठन को मजबूती के तौर पर, और संगठन में अगर कोई टूट की स्थिति भी है, किसी प्रकार से अगर संगठन या कार्यकर्ताओं के बीच में नाराजगी भी है, तो उसको भी दूर किया जाना एक बड़ी चुनौती है। तो ऐसे लोगों को ही जिम्मेदारी दी जाए। जी बिल्कुल, जिम्मेदारी ऐसे लोगों को दी जाए, क्योंकि जब पंकज चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बने थे उसके बाद से लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि संगठन में भी भारी बदलाव होगा और जाति समीकरण को बैठालते हुए, चूंकि उत्तर प्रदेश में माना जाए तो अब यूजीसी का मामला था, उसमें सवर्णों को देखा गया कि काफी नाराजगी थी। उसके बाद जो अखिलेश यादव पीडीए का नारा दे रहे हैं, पीडीए में भी केशव प्रसाद मौर्य उसकी कार्ड जरूर थे, लेकिन उस हद तक नहीं पहुंच पाए जहां तक उनको पहुंचना था। इसमें अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि हमारा पीडीए बहुत ही मजबूत है। तो संगठन को मजबूत कैसे किया जाए? अगर संगठन मजबूत होगा तभी भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बन सकती है, क्योंकि पिछले जितने भी रिकॉर्ड्स हैं ये बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार संगठन के बलबूते ही बनती आ रही है और आगे भी बनेगी। इस बात का विशेष ध्यान रखा गया। साथ ही साथ मंत्रिमंडल के विस्तार की जो बात चल रही है, इसमें भी कुछ नए चेहरे इसलिए भी शामिल किए जाएंगे क्योंकि वो या तो संगठन में रहे हैं, या तो उनकी पृष्ठभूमि रही, या तो
वर्ग विशेष से वो होंगे जो उनके अगुवाई कर सकें, उनके वोटरों को अपने पक्ष में ला सकें। तो ऐसे तमाम चेहरे वो सामने आएंगे, लेकिन बहुत लंबी फहरिस्त नहीं होगी। ये 5 से 6 मंत्रियों की फहरिस्त हो सकती है, उसमें एक महिला मंत्री भी शामिल हो सकती हैं जो पूरे मंत्रिमंडल के विस्तार को समेट के रखेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब नहीं चाहते कि कुछ ज्यादा नए चेहरे आए, क्योंकि जब लोग ज्यादा आएंगे, ज्यादा संख्या में आएंगे तो उनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी और इतना ज्यादा वक्त नहीं बचा है कि अब वो मंत्रालय को समझें और विकास कार्यों को आगे ले जाएं, क्योंकि चुनाव 2027 का नजदीक है और चुनाव को देखते हुए पूरी तैयारी लगभग हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की फील्डिंग सज चुकी है और 3 दिन के भीतर ही मंत्रिमंडल विस्तार के जो कयास हैं वो लगाए जा रहे हैं, वो लगभग पूरे होते दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, हालांकि 3 दिन के भीतर मंत्रिमंडल में किन किन चेहरों को जगह दी जाती है या किन किन चेहरों को हटाकर यहां पर संगठन की जिम्मेदारी दी जाती है, वो लगातार महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, अपनी नजर आलोक इस पर बनाकर रखिएगा। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।